कैसे आप सभी लोग? ठीक ठाक है ना भाई? पढ़ाई लिखाई सबकी बढ़िया चल रही है? चलिए बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स, मैं लालजीत यादव आपका कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेके आया हूं। टाइम एंड वर्क हम लोगों ने पीछे पूरा विधिवत कंप्लीट कर लिया, सारी क्लास आपने कंप्लीट पढ़ लिया है। और अगर किसी कारणवश नहीं देखा तो सीक्वेंस से आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज पढ़ी, उसको आप देख लीजिएगा। आज उसी का छोटका भाई है, जुड़वा भाई के लीजिए सेकेंड पार्ट, नल एवं टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न्स। तो वास्तव में नल एवं टंकी उसी का सेकेंड पार्ट है। इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि टाइम एंड वर्क से ये अलग है। लेकिन अभी टॉपिक में है, परीक्षा में एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो इसलिए आपका पढ़ना जरूरी है। और साथ ही साथ आपको ये पता हो जाएगा कि नहीं वास्तव में भाई ठीक है, हमारा ये पैकेज कंप्लीट है पूरा चैप्टर का। तो आपका जो ये टॉपिक है इसकी पीडीएफ पाइप एंड सिस्टम की हमने आपके टेलीग्राम चैनल और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों जगहों पर इसकी पीडीएफ को सेंड कर दिया है। तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। यहाँ मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा, जितनी साइड में चीजें वो हम लिखते जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल हमने इसमें रखे जो आपके कंपटीशन में पूछे गए, थोड़ा सा मजेदार टाइप के सवाल हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको मैं बता दूं कि आज ये चैप्टर शुरू हो रहा है, तो सबसे पहला काम करिए, आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नाम लिख लीजिए। आज अपनी ये पहली क्लास सोनी डे 1 है। चलिए, अब आपने देखा कि टॉपिक आपका हो गया पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी। टंकी को कभी कभी हौज लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टॉपिक आपने लिख दिया। अब ये टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट है। अब सवाल है कि इसको अलग से क्या पढ़ना आवश्यक है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपने टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट पढ़ा हुआ है तो निश्चित तौर पे नल टंकी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप लगा ना पाए। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? वहां पे क्या हो रहा था कि व्यक्ति आ रहे थे, चाहे वो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन, चार, पांच, बहुत सारे आ गए, बहुत सारे लोग काम किए, छोड़े सारे काम। हर तरीके के क्वेश्चन हमने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया। यहाँ पे क्या होगा कि वहां पे कहीं कहीं चीजें पॉजिटिव थी, सकारात्मक थी, लेकिन यहाँ पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होगा। यानी कोई टंकी को भरने का काम करेगा तो कोई खाली भी करेगा। यानी यहाँ पे क्या होगा भाई, एक नल भरेगा तो एक को खाली करना है, या हो सकता है दो नल भरे एक खाली करें। इस तरह की जो भी सिचुएशन है वो आपके लिए आती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, इस नाते कई सारी ऐसी टर्मोलॉजी हो जाती जो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाता है वो। तो ऐसी सिचुएशन में ये चैप्टर आप जब पढ़ लेंगे तो इसके क्वेश्चन देखते आप सॉल्व कर देंगे। और सीधी सीधी सक्सेस का मंत्र है कि आपको पता कि क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखे हो, समझे हो, प्रैक्टिस किए हो, तो स्पीड आपकी अपने आप मेंटेन हो जाती है। आइए सवाल की शुरुआत करेंगे। अब इसमें कोई नई चीज नहीं होनी है, इस नाते मैं चाहता हूं सीधे हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ ही बढ़ेंगे। वही एलसीएम निकालने का मेथड मैंने सिखाया था, वो आपको पहले से पता है। अगर जरा सा भी डाउट है तो एलसीएम की प्लेलिस्ट है, वहां से आप उसको देख के एलसीएम सारा सीख लीजिए। टाइम एंड वर्क का डे 1 डे 2 का क्लास देख लीजिएगा। फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक बात आपको समझ में आएगी। तो तैयार आप सब? गुड। चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। अब आप अगर अपने पीडीएफ में देख रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला सवाल आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम सीधे शुरू करेंगे, टाइप की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम आपके लिए लेते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, पहले सवाल को सुनो। दो नल ए एवं बी एक हौज को क्रमशः 36 घंटे एवं 45 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? अब इस क्वेश्चन को अगर आपने सुना तो मैं साइड में लिख दूं, इनका कहना है कि दो नल हैं, एक ए है और एक बी है। एक किसी टंकी या हौज को भर सकते हैं 36 आवर, 36 घंटे और 45 घंटे में, अकेले अलग अलग। ये सवाल ये है कि अगर इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो वह टंकी या हौज कितने समय में भर जाएगा? अब ये सवाल तो आप बहुत जल्दी से सेकंड बार में भी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो भाई।
तो देखो कैसे करोगे आप, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप टाइम एंड वर्क को कर रहे, तो टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे ए को ले लीजिए, यहाँ को बी को लीजिए आप। ए कहता है मैं 36 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। बी कहता है 45 घंटे में। आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्योंकि आपका फंडा ही एलसीएम दे दो आंसर ले लो। 36 और 45 का एलसीएम क्या होगा? 180। क्या मान के चलोगे कि कुल 180 यूनिट पानी भरना है। बिल्कुल सब कुछ टाइम एंड वर्क ही समझिए आप, लगाने का पूरा स्टाइल वही होगा। अब आप देखिए 180 यूनिट पानी भरना है, इनको चाहिए 36 घंटे, इनको चाहिए 45 घंटे। तो अब हम ये देखेंगे इनकी एक घंटे में काम करने की क्या क्षमता है, इनकी क्या औकात है। तो फ्रेंड्स आपको पता चलेगा 36 पच्चे 180, यानी एक घंटे में ये 5 यूनिट पानी को भर देगा। 45 चौक 180, ये एक घंटे में 4 यूनिट पानी भरेगा। लेकिन हमने क्या डिसाइड किया, हम दोनों नलों को खोल देंगे तो जाहिर तौर पर बहुत जल्दी से भर जाएगा वो। इस नाते आप कह देना क्वेश्चन मार्क बराबर, ये आपका 180 रहेगा। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो 4 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा? 9, और 9 दूनी 18, आपके पास क्या जाएगा? 20 आवर्स। तो ये 20 घंटे में आपका पूरी तरह से भर जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोई डाउट नहीं इसमें? जल्दी से इसे कॉपी करिए, हम आपके लिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा, मजा आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की? तो ठीक है भाई, लगे रहिए। हो गया? चलिए अब हम आपके लिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बस इसमें सवाल बहुत ही प्यारे प्यारे हमने लिए आपके लिए। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप अच्छे से समझोगे और इन चीजों को कंप्लीट देखोगे, तब जाके चीजें आपकी बनेगी। और हाँ, कॉपी पेन भी क्वेश्चंस को नोट करते जाइएगा साथ साथ में, ताकि आपका नोट्स भी आपके पास एक तैयार हो जाए और सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करना रहे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या भाई? सुनिए पहले, दो नल ए एवं बी किसी टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो प्रश्न है टंकी आखिर ये कितने समय में भर जाएगी। बिल्कुल सेम ये पिछला वाला ही प्रश्न है, केवल यहां घंटे चेंज कर दिए गए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इनका कहना है दो नल हैं, एक ए है और दूसरा बी है। एक किसी टंकी को क्रमशः 20 आवर एंड 30 आवर में भर सकते हैं, अलग अलग। सवाल यह है कि अगर इन दोनों को हम एक साथ खोल देंगे तो फिर ये टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। ये सुना आपने? अब अगर इसको आपने सुन लिया, समझ लिया, कैसे? देखिए कि आपका बिल्कुल पिछले की तरह काम करना है। यहां हमने ए को ले लिया भाई और यहां बी को ले लिया। ए 20 घंटे में, बी करेगा 30 घंटे में। एलसीएम दोनों का बोलो, तो एलसीएम दोनों का आपका आ जाएगा 60। अब ये समझ लेना कुल 60 यूनिट पानी भरना होगा। अब उसमें एक ही बात है, तो एक घंटे में 20 तियां 60 और 30 दूना 60, 2 2 3 5, यानी 12 घंटे में टंकी भर जाएगी। ये आंसर है। क्यों? क्योंकि आप ए प्लस बी दोनों से कराना चाहते हो। तो यहाँ लिखोगे 60 बटे 3, 2 को आपस में ऐड कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा 5 और इसी 5 से भाग दीजिएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर 12 आवर आ जाएगा। ये आपका उत्तर है। क्लियर है सबको? सॉल्व कर लीजिए इसको, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपनी क्लास का तीसरा सवाल। तैयार है सब लोग? ओके भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अगर हम डिस्कस करें उससे पहले एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मेरे साथ सुनिए, सवाल को समझिए, फिर कॉपी करते रहना। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है भाई? एक टंकी में 3 नल ए, बी एवं सी लगे हैं, जो टंकी को क्रमशः 20, 25, 20 और 50 मिनट में भर सकते हैं। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? यही आपका प्रश्न है। अगर इस प्रश्न की बात करते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, 2 की जगह 3 आ गए, तो टेंशन किस बात का है? आप इसे आराम से सॉल्व करिए। क्वेश्चन के हिसाब से नल कौन है? ए, बी, सी, और किसी टंकी को भरने की बात कर रहे हैं।
25, 20 और 50 मिनट में। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर तीनों नलों को एक साथ खोल देंगे तो टंकी कितने मिनट में भरेगी? अब ये बताने की तो बात भी नहीं, आपको बिल्कुल पता है कि टंकी अब जल्दी से भर जाएगी चूंकि नलों की संख्या ज्यादा है। तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, आराम से सॉल्व करो। यहाँ पे बुला लो ए, बी और सी। ए ने कहा कि हम 25 मिनट में, बी का 20 है और सी का 50 मिनट। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? एक बार बोलो, 100 मिनट होगा। अगर तीनों का एलसीएम 100 है तो टेंशन की कोई बात नहीं होगी। अब यहां से करोगे 25 चौक 100, 20 2500, 50 दूनी 100। हमें काम तीनों से करवा देना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर। टोटल यूनिट 100 है। 1 मिनट में किया गया काम 4 5 9 2 11 होगा। बोलो 11 9 99, 100। तो 9 सही 1/11 मिनट, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोई डाउट है किसी को? आराम से इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके सॉल्व हो जाए तो हम आपके लिए आगे बढ़ते रहेंगे। कंप्लीट है? चलो भाई, मैं मिटा के चौथे सवाल पर आ जाता हूं, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, अगर आप सबको रीजनिंग कंप्लीट पढ़नी है तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल को फॉलो कीजिए। वहाँ पर हम आपको रीजनिंग की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस दे रहे हैं, तो आप वहाँ से अपनी रीजनिंग को कंप्लीट करिए। और आप इस चैनल पर कीर्तिमान एकेडमी पर मैथ को पढ़ रहे हैं, इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए। क्लास समझ में आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है। जरा लाइक और कमेंट भी कर दीजिए ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ा रहे। अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत मजेदार सवाल। क्या है सवाल? सुनिए। नल पी एक हाउस को 20 घंटे में भर सकता है, जबकि नल क्यू अकेले उसे 30 घंटे में भर सकता है, तथा नल आर भरे हुए हाउस को 40 घंटे में खाली कर सकता है। अगर सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हाउस को भरने में कितना समय लगेगा? क्या समझे? 2 हीरो 1 विलेन, क्योंकि 2 पानी को भरने का काम करेंगे, एक खाली करने का काम करेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इनका ये कहना है कि नल पी भरता है। सो मैं इसे प्लस से लिख दे रहा हूं ताकि प्लस का मतलब समझ जाना, ये भरेगा। तो ये 20 घंटे में भरेगा। दूसरा है नल क्यू, ए भी भर रहा है, 30 घंटे में अकेले भर देगा। लेकिन एक तीसरा है नेगेटिव पर्सनालिटी, यानी खाली करेगा, और ये 40 घंटे में खाली कर देगा। क्वेश्चन ये किया गया कि अगर सभी नलों को एक साथ खोल दें, सभी नलों को एक साथ खोलें तो हाउस को भरने में कितना समय लगेगा। तो उस सिचुएशन में पूछ रहे हैं कि टाइम क्या लगेगा हाउस को भरने में। अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको जरा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आपका उत्तर आ गया, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि आपका उत्तर कितना आया, और सब लोग लगाते रहिए, कमेंट करते रहिए। इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें कुछ भी नहीं सोचना होगा। हमने देखा कि हमारा P भरने वाला नल है, सो हमने प्लस लिखा। Q भी भरने वाला है तो हमने प्लस लिखा, लेकिन R खाली करने वाला तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया। क्लियर आपको? इनको 20 घंटे चाहिए, इन्हें 30 घंटे चाहिए, इसको खाली करने के लिए 40 घंटे चाहिए। लगाने के स्टाइल अपना बिल्कुल वही रहेगा, क्योंकि पता हुआ आपको ये 2 हीरो काम कर रहे हैं, एक विलन, ये दोनों भरेंगे, खाली करेगा। सवाल है कि अगर ये 3 के तीनों एक साथ चलेंगे तो जिसमें 2 भर रहा है, एक खाली कर रहा है, 2 भर रहा है और एक खाली कर रहा है, इस सिचुएशन में टंकी कितने समय में भरेगी? ये तो बिल्कुल फैक्ट सी बात है कि जितने समय पहले भरती अगर ये ना होता, उससे अब समय ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये बात तो क्लियर है कि भाई अगर मैं ये कह लेता हूं कि चलो ये मान लिया कि एक हाउस है, सिर्फ मान लिया डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 2 पाइप लगे, एक P है एक Q है, ये भी इसमें पानी लाके भर रहे हैं,
और ये भी पानी लाके इसमें भर रहे हैं। अब यहां से एक तीसरा नल, कहीं चलो यहां से हमने ले लिया, ये तीसरा नल आर है जो पानी को बाहर निकाल रहा है। सवाल ये है कि ऐसी परिस्थिति में जब ये दोनों पानी इसमें भर रहे हो और एक बाहर कर रहा हो, तो आखिर ये टंकी कितने समय में फुल भर जाएगी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे लगाने तरीका बिल्कुल पिछला ही रहेगा। सबसे पहला काम करोगे एलसीएम चुनोगे। तो अब मुझे बता दो कि इसका एलसीएम क्या ले लिया जाए भाई। तो 30 और 20 40 120 ले लें, ठीक है। तो इसका एलसीएम चलो हमने 120 ले लिया। 120 लोगे तो 20 छक 120 और 30 चौक 120 हो गया। ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं, इस नाते हम इन दोनों को अलग रख लेते हैं। ये खाली करेगा चिरकट, तो 40 तिया, इस नाते इसको हमने अलग कर दिया। ये नेगेटिव है। इसका मतलब है कि अगर हम 1 घंटे चलाते हैं तो उस 1 घंटे में 6 4 10 यूनिट पानी भरा जाएगा, राइट। लेकिन खाली कितना होगा, 3 यूनिट, इस नाते हमने माइनस लगा दिया। तो 1 घंटे में 6 और 4 10 यूनिट भरा जाएगा, 3 यूनिट खाली होगा। तो हर घंटे में टंकी रियल में कितना भर रही, 7 यूनिट भर जा रही। समझ आ रहा है, दोनों के भरने और एक के खाली करने के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 4 10 इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, तो ये 7 यूनिट आ जाएगा। इस केस में इसको भरने में जो टोटल टाइम लगने वाला है वह होगा 120 बटे 7 17 सत्ते 119 1 20। तो 17 सही 1 बटे 7 घंटा। ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। बोलो समझ में आ गया आपको अच्छे से, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं ना। तो मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है भाई। चलिए हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, मजा आ रहा है ना फर्स्ट क्लास। मैथ के अंतर्गत आपको तो वैसे भी इंटरेस्ट लाना है, और चिंता मत करिए, मैथ्स को कैसे पढ़ना है, स्पीड कैसे लगाना है, इसकी वीडियो भी हमने आपके लिए डाल रखी है। तो अगर इंटरेस्ट ना आ रहा तो जरा उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। हमने 2 पार्ट में दिया है, एक में मैथ्स को कैसे पढ़ना और दूसरे में मैथ में स्पीड कैसे लेके आना है ना। चलिए भाई, क्योंकि सब भी जानना जरूरी, तैयारी आप करते तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे पढ़ना, कितना पढ़ना है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इसका भी वीडियो अवेलेबल, लेकिन कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल वाले चैनल पर, क्योंकि इस चैनल पे जो कुछ होगा सिर्फ मैथ की ही बात होगी। तो मैथ से संबंधित हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी, बाकी जो कुछ चाहिए हमारे दूसरे चैनल पर आपको मिलेगी, कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर। सिर्फ आपको लाभ उठाना है, पढ़ना है। टोटल सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, आगे भी कंप्लीट पढ़ाता रहूँगा, टोटल आपका ये चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम आपसे बात करने वाले हैं 5वें सवाल की। आप देखिए अपना 5वां सवाल क्या है, पहले देखो। लिखा है कि 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। बिल्कुल सेम प्रश्न है, तीनों को एक साथ खोल देंगे तो टंकी कितने समय में भरेगी। अब आप देखिए ना, 5वां सवाल बिल्कुल चौथे के जैसा है, तो लगा लो। सीधे सवाल पर ही मैं आ जाता हूं। यहाँ पे नल ए भरने का काम करता है कितने में, 15 घंटे में। नल बी ये भी भरने का काम करेगा। नल ए 12 घंटे भाई, अब बी का 15 घंटे। तीसरा नल सी नेगेटिव वर्क कर रहा है, पानी को बाहर कर रहा है ये, और इसे 20 घंटे चाहिए होंगे खाली करने के लिए। क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा गया कि अगर हम तीनों नलों को एक साथ खोल देंगे तो उस परिस्थिति में टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये प्रश्न है। अब इसका आंसर देना बिल्कुल आसान आपके लिए, फटाफट कर दीजिए इसको। एलसीएम ले लो, आंसर दे दो। यानी सिचुएशन ये थी कि a प्लस बी माइनस सी कितने समय में टंकी को पूरा भरेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि इसका एलसीएम लेना है, तो कोई डाउट तो हो नहीं सकता कि एलसीएम इसका 60 होगा। बोलो भाई, समझ में आता है, बोलो यस। यहां से हो जाएगा 12 25 60 15 चौक 60, ये माइनस से खाली करेंगे भाई साहब, तो 20 तिया 60, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर। ये दोनों भर रहे हैं, सो प्लस होगा, ये खाली कर रहा है तो माइनस होगा। फिर वही बात है कि 1 घंटे में भरा जाएगा 4 5 9 यूनिट, बट उसी समय में खाली किया जाएगा 3 यूनिट। तो एग्जैक्टली अगर भरने की बातें सोचोगे तो 9 में से 3 गया, 6 यूनिट ही तो भरा गया।
तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, ये 6 यूनिट आ जाएगा। तो टोटल 60 यूनिट है, भरा जाएगा एक बार में 6, तो यानी कुल मिला के 10 घंटे लगेगा और ये टंकी भर जाएगी इस कंडीशन में भी। क्लियर है आपको? चलिए भाई जल्दी से सॉल्व करिए, मैं आपका 6वां सवाल आपकी क्लास का कराने चल रहा हूँ। मजे समझ में आ रहा है ना सबको? लगाते रहो मेरे शेरों फटाफट। बट जो भी काम करिएगा कंसंट्रेट होके, ये ध्यान रखना सारे लोग, क्योंकि संसार के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है। और जो लोग अपने चित्त को चारों तरफ बिखेर के काम करते हैं उनको संसार के किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। ये जरूर ध्यान रखिएगा और उसी भाव में तैयारी करिएगा, क्योंकि जैसे विचार वैसे भाव वैसे संस्कार होते हैं, ये आपको पता है। 6वां सवाल देखो मेरे साथ। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं तो चलो भाई 6वां सवाल देखना जरूरी हो जाता है। इस बार क्या हो गया, यदि 3 नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो एक हौज 12 घंटे में भर जाता है। अच्छी बात है। उनमें से कोई नल उसे 10 घंटे में, दूसरा 15 घंटे में, तीसरा नल किस तरह से? वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। ये जरा सा डिफरेंट है, तेरी झलक सबसे अलग टाइप का एक अलग सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट करो। सवाल देखो क्या है, कहता है 3 नलों को खोल दिया। अब चलो हम ABC मान लेते हैं। प्रश्न के हिसाब से अगर ये 3 नलों को खोलेंगे तो अब 3 नल हैं, तो अगर तीनों की बात करें तो तीनों उस टंकी को भर रहे हैं 12 घंटे में। उनमें से कोई एक नल है A जो उसे 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल B है जो उसको 15 घंटे में भर सकता है। सवाल है तीसरा नल ये जो C है, ये सवाल इसमें 2 है, ये कितने घंटे में भरेगा? तो ठीक है, प्रश्न किया गया जो C है ये किस तरह काम करता है। इसका अर्थ ये डियर स्टूडेंट्स कि हमें ये फाइनल करना है इसमें कि वास्तव में ये पानी भरने वाला है या पानी खाली करने वाला है। तो इसका फैसला कैसे होगा? बहुत आराम से हो जाएगा, जैसे हम बाकी क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे इसको भी करेंगे। आपको समझ में तो आ रहा है ना ये सवाल? देखिए सॉल्व करना है कैसे, मेरे साथ समझो। पहले तो ये समझो डियर स्टूडेंट्स, 3 नल हैं, 3 नल हैं, एक का नाम है A, B और C। मैं ये नहीं जानता कि ये इसमें C भरने वाला या खाली करने वाला। इतना मेरे को पता है कि जब ये साथ साथ मिले थे तो ये कंप्लीट 12 आवर में हो गया था, ठीक ना? अब अगर 12 आवर, लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि इसमें A भरने वाला है, B भरने वाला है, C के बारे में सोच लूंगा कि यहाँ प्लस या माइनस मेरे को क्या लगाना है, अभी फैसला हो जाएगा। लेकिन इतना पता हो गया कि अकेले A भरेगा 10 घंटे में, अकेले B इसको भरता है 15 घंटे में। एलसीएम लो भी फैसला हो जाएगा। देखो ना, एलसीएम बोलो भाई कितना आएगा? 60 यूनिट आ जाएगा। तो ये 12 पच्चे 60, बोलो 10 छक 60, 15 चौक 60। ये तो कमाल हो गया भाई। कमाल इसलिए हो गया कि देखो तीनों 1 घंटे में 5 यूनिट काम करते हैं, जबकि 2 6 4 10 करते हैं। इसका मतलब फैसला हो गया C प्लस नहीं कैसा है, माइनस है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आप C का काम निकालना चाहोगे तो अंतर आ जाएगा, चूंकि डिफरेंस इसका होगा 5 माइनस 6 4 10 बराबर -5, इसलिए C की बात करोगे तो 60 आएगा और बटे -5 कर दोगे बराबर -12 हो जाएगा। इसका मतलब C उसे 12 घंटे में खाली करेगा। और C किस तरह से काम करता है? तो आप कह सकते हो C खाली करने का काम करता है, A और B भरने का काम करते हैं। सो यही आपका करेक्ट आंसर है। C किस तरह से काम करता है? खाली करने का काम करता है। कैसा है वो? नेगेटिव है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सारे सवाल एक एक करके कॉपी पे लिख लेना, लगा लेना, और साथ ही साथ जरा बैठे बैठे वीडियो को शेयर कर देना अगर क्लास समझ में आ रही, अच्छी है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर भी लीजिएगा। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।